इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेक्सागन बनाने की, रेगुलर हेक्सागन बनाने की दूसरे मेथड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में आपको पहला मेथड बताया गया था, उसमें कैसे रेगुलर हेक्सागन या समषष्ठभुज बनाया जाता है, इसकी पहली विधि के बारे में बताया गया था। दूसरी विधि भी बनाने का सेम प्रोसेस है बट थोड़ा सा अलग है। जैसा कि क्वेश्चन मैंने लिया है कि इसमें 40 mm की भुजा वाले समषष्ठ को किसी भी विधि से बनाने की बात कही गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, 40 mm बोला है, 40 mm मतलब 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर अपनी लाइन लेके, ठीक है, और हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब क्योंकि सर्कल ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन जो भी होगा वो हल्के पेंसिल से होगा, 2H पेंसिल से होगा। ड्रॉ करने के बाद हमको इस सर्किल को 4 बराबर भागों में डिवाइड कर देना है। तो ये भी कंस्ट्रक्शन करेंगे हल्के पेंसिल से इस प्रकार, ठीक है। देन उसके बाद करेंगे क्या, हम वही सेम 4 सेंटीमीटर का लेके आर्क एक बार इधर रख के इधर कट करना है और एक बार इधर रख के इधर कट करना है। सेम चीज़ इधर भी करेंगे, आर्क इधर रख के इधर कट किए एंड इधर फिर इधर कट कर दिए। अब क्योंकि आपको पता है कि रेगुलर हेक्सागन की जब भी बात होती है तो रेगुलर मतलब होता है उसकी सारी भुजाएं सेम 4 सेंटीमीटर की होगी, जो भी आपको दिया रहेगा। नेक्स्ट हमको करना क्या है, हमको जो आर्क कट किए हैं उनको आपस में ज्वाइन कर देना है पॉइंट्स को। तो पहला हम लोग पॉइंट ज्वाइन करते हैं, ये वाला, इसको डार्क पेंसिल से करेंगे क्योंकि हमको हेक्सागन निकालना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद क्योंकि आपको पता है कि 6 भुजाएं होती हैं तो अभी तो 2 ही भुजा बनी है। नेक्स्ट पॉइंट करने के लिए हमको इससे इसके इस वाले पॉइंट से ड्रॉ करना है, ज्वाइन करना है। ये सेम इसी से इसको भी करना है ड्रॉ, ज्वाइन, ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी हम ज्वाइन कर रहे हैं वो डार्क पेंसिल से, आपको विजिबल आउटलाइन है वो डार्क पेंसिल से ही दिखेगी, इसलिए इसको डार्क पेंसिल से किया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये, तो इस प्रकार से आपका ये समषष्ठभुज रेगुलर हेक्सागन बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आपको डायमेंशनिंग करनी है, तो डायमेंशनिंग करने का तरीका बताया गया था। पहले हमको एक्सटेंशन लाइन खींचनी पड़ेगी, इसके सीधे थोड़ी सी दूरी पे हल्के पेंसिल से एक्सटेंशन लाइन खींचेंगे हम लोग, जो कि 2H पेंसिल या 1H पेंसिल से बनेंगी। देन इसके बाद हमको इसकी डायमेंशन लाइन खींचनी है। तो डायमेंशनिंग करने का पहला मेथड हम बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में, ये दूसरा मेथड बता दे रहा है, इसमें डायमेंशनिंग हम भी करेंगे। और यहाँ पे हम लोग इसी के ऊपर या नीचे 40 mm, आप भले ही सेंटीमीटर में बना दो लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन है उसी प्रकार से लिखना पड़ेगा 40 mm। और यहाँ पे एंगल आपको देना है कितना, 120। तो एंगल बनाने का तरीका बताया गया था, एंगल ऐसे बनाएंगे, अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो एरो हेड बनाते हैं हम लोग, एरो, ये जो एरो बनाते हैं हम लोग डायमेंशन लाइन में जो एरो बनाई जाती है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं और आपको जानना भी चाहिए कि जब भी एरो हम बनाएंगे तो इसके जो एरो होगा, इसके जो एरो हेड्स होंगे वो फिलअप होंगे, फिल्ड होंगे, ठीक है। दूसरी बात, इनके लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा, मतलब इसकी लेंथ जो होगी वो 3 mm मान लो या 3 mm, और इसकी जो ब्रेथ होगी वो 1 होती है, ठीक है। मतलब इनके लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:1 होता है। तो ये भी आपको ध्यान देने की बात है। आप जब भी एरो हेड बनाएं तो इस प्रकार से बनाइए कि वो 3:1 दिखे।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इसकी दूसरी विधि। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी तीसरी विधि के बारे में। और आपसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में जब भी वो आएगा वो किसी भी एक विधि से बनाने के लिए देगा। अब आपके पास 3 विधियाँ हैं, जो भी विधि आपको ईजिली सूटेबल समझ में आ जा रही है, ठीक है, उसके थ्रू बनाइए उसको। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं तीसरे मेथड के साथ।